नमस्कार, मैं आरती गायकवाड़ क्राइम एफआईआर के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आइए इस कहानी से रूबरू करवाने के लिए मैं आप सबको ले चलती हूँ नासिक के एक गांव। जो चाहे वो उसे मिल जाए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन इंसान की चाहत कभी कभी उससे ऐसा काम करवा देती है जिसका अफसोस उसे पूरी ज़िंदगी करना पड़ता है। ऐसी ही एक अधूरी ख्वाहिश को यहाँ भी पूरा किया जा रहा है। प्रीति, उठो ना यार। सोने दो ना यार 8:30 बजे जाना था। 8:30 बज रहे हैं अभी। हाँ, तुम तो सोने नहीं देते। अभी अरे, नहीं, रात को। ठीक है, चल मैं उठता हूँ। उठना यार, चाय बना दे। अच्छा ठीक है, आप नहा लो। मैं चाय बना देती हूँ। श्याम, श्याम, कहाँ रह गए भाई? कब से जल्दी जल्दी मचा रखा था। देखो चाय भी रेडी हो गई। आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। वाह, इसीलिए तो इतना प्यार करता हूँ मेरी जान। ये लो चाय, अच्छी चाय है। चलो, आज तो तुम जबरदस्त दिख रही हो। क्या है, रोज तो लगती हूँ। नहीं नहीं, वैसे लगती तो रोज हो, मगर चलो चलो चाय पियो, जल्दी जाओ ऑफिस। चलो। अरे यार, ये बटन देखो ना यार, कैसे लगा रखा है। बटन ठीक तो है? देखो देखो देखो। ठीक तो है। ओ, चुपचाप वापस जाओ। तुम जाओ जल्दी, लेट हो रहा है। चलो। हाँ जल्दी जाता हूँ, जल्दी आता हूँ। ओके। ए, ये लो, ठीक है। अब जल्दी जाओ, लेट हो अच्छा रहा है। बाबा, जाता हूँ। ओके, बाय बाय। बाय। एक्चुअली आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। अच्छा, दिल कर रहा है तुम्हें जोर से हक कर लूं। तो कर लो। बहुत परेशान हो गई हूँ, अब इसके साथ रहना अच्छा नहीं लगता। प्लीज कुछ करो ना, नहीं तो मैं कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठूंगी। यार वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें उसके साथ रहना पड़ेगा और सब कुछ सहना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेबी, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। कोई आया है, रुको मैं देखती हूँ। अरे तुम भाभी गायत्री? कैसे हो आप?
बस अच्छी हूँ। मैं भी ठीक हूँ। चलो अंदर, चलो चलो बैठो। भाभी, ये कौन है? ये मेरा कजिन है। अच्छा। ये मेरी नंद है। हाय। लो पानी पियो। तुम्हें बस। मेरी याद नहीं आई? इतने दिनों याद तो बाद आई आती हो। है बट थोड़ा बिजी रहती हूँ। ये लो पानी पियो। भैया नहीं है घर पे? भैया तुम्हारे शहर के काम से बाहर गए हैं, कल तक आ जाएंगे। ओह, भैया आ जाएंगे ना कल तक? हाँ हाँ, तुम्हारे भैया आ जाएंगे कल तक। ओके, ठीक है। तो मैं फिर कल तक वेट करती हूँ। हाँ हाँ। चलो, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। हाँ। बेटी भाई से मिलने आई थी, थक गई। क्या पता उसको भाई तो रहा नहीं। हाँ। बेचारी, कौन देखेगा? भैया, भैया आप कब आए? बस अभी। पर आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? बेटा मैं रहा कहाँ? मुझे तो 2 दिन पहले तुम्हारी भाभी और उस कमीने ने मुझे जान से मार दिया। हाँ हाँ बेटा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तू मेरे लिए कुछ कर। मैं तेरे लिए आया हूँ। मेरी आत्मा को हाँ। शांति नहीं मिल रही है। हाँ, ठीक है, तू मैं मेरे लिए करूँगी। कुछ कर। मैं करूँगी। वो सामने पीछे जो अपना गार्डन है, उसमें उन्होंने मुझे गाड़ दिया। हाँ 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 भैया, हाँ हाँ, मैं करूँगी। मेरे लिए कुछ कर। हाँ हाँ मैं करूँगी, है। करूँगी। खुश। मैं पुलिस के पास जाऊँगी। ठीक। पुलिस, हाँ ठीक। मैं करूँगी। हाँ तू खुश रह, मैं करूँगी। खुश रह। हाँ तेरे से मिल लिया, शांति आ गई। मगर तू कुछ कर। भैया, भैया कहाँ गए? भैया, भैया, भैया। सपना था। 3 बज रहा है। ये कैसा सपना था? और भाभी भी कुछ। वो आदमी कौन था? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बुरा सपना था। हाँ। पसीना। ये क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है। मुझे कुछ करना चाहिए। हाँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम रानी है। कल रात मैं अपनी भाभी के घर पे गई थी, तो बैठिए। मुझे मेरे भाई सपने में मिले थे। तो वहाँ पे मुझे सपना आया। उन्होंने मुझे बताया मेरे भैया को मेरी भाभी ने अपने दोस्त के साथ मिलके उनका खून कर दिया। तो अब सपनों का भी FIR दर्ज करें क्या? और उस पर भी कार्रवाई हमें ही करनी पड़ेगी।
अरे पुलिस वालों के पास और कुछ काम नहीं है, बस यही सब रह गया है। प्लीज। कहा जाता है कि सपने में देखी हुई चीज सच नहीं होती। ऐसे ही एक सपने के आधार पर रानी पुलिस के पास गई। इस बात को कई हद तक अंधविश्वास में भी लिया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने बड़ी ही ईमानदारी से रानी की बात सुनकर इस केस की पूरी जांच की और नतीजा, रानी को पड़ा हुआ सपना आखिरकार सच साबित हुआ। क्या बात है, आज बहुत अच्छे से लग रहे हो। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी भाभी है प्रीति, और ये उनका कोई कजन वजन नहीं, मुझे तो इनका आशिक लगता है। आकाश नाम है इसका। प्रीति, जी सर। सच बताओ, श्याम कहाँ है? सर, मुझे 2-1 रोज का बोलकर काम के लिए बाहर गए थे। आकाश, तू तो यहाँ बहुत दिनों से है, कुछ तो जानता होगा। आखिर मांजरा क्या है? हाँ? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है ये दोनों कुछ तो छुपा रहे हैं। ओके, आप एक बार जोर देके पूछिए ना। सच सच बता, क्या हुआ था, वरना इतनी तुड़ाई करूंगा तुम्हारा भूत भी नाचेगा। बताता हूँ सर, बताता हूँ। मैं और प्रीति प्यार करते थे, लेकिन शादी नहीं कर पाए। तो इसलिए तुम दोनों ने उसे मिलकर मार दिया? हाँ? सर, हम श्याम को मारना नहीं चाहते थे, पर उसने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया था। हाँ, दरवाजा खुला है। क्या हुआ? आज जरा तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत नहीं ठीक है कि निकम्मे हो? तुमसे कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, निकम्मा तो हूँ, दिख तो रहा है। कौन है ये? यार है मेरा। अच्छा, बहुत प्यार करती हूँ मैं इससे। हूँ। और हाँ, शादी से पहले से प्यार करती हूँ। और मैं भी इससे बहुत चाहता हूँ, अच्छा। तुझसे ज्यादा ही। आह, चलो यहाँ से। ठहर जा साली, अभी बुला के लाता हूँ पड़ोसियों को। श्याम, तुम किधर जा रहे हो? हट साली। अबे रोक, तेरी हिम्मत कैसी हुई इसको हाथ लगाने की?
ये तुमने क्या कर दिया? क्या कर दिया तुमने? पहले इसकी लाश को ठिकाने लगाओ, उसके बाद बात करते हैं। चलो। हे भगवान। संभाल के। संभाल के। चलो। तो इसमें मारने की क्या जरूरत थी? तुम दोनों भाग के शादी भी कर सकते थे ना। हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर उसे मार दिया और पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। अरे कुतिया, तुमने अपनी अय्याशी के लिए मेरे भाई की जान ले ली। बाकी ये है जेल के अंदर। छोड़ना मत साहब, इनको फांसी की सजा देना। मेरे देवता जैसे भाई को मार डाला। किसी से प्यार करना ये गलत बात नहीं है, लेकिन उस प्यार को पाने के लिए किसी निर्दोष की जान लेना ये सरासर गलत है। ये सीख उन पेरेंट्स को भी जाती है जो अपने बच्चों की शादी उनके मर्जी के खिलाफ किसी और के साथ कर देते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप अपने बच्चों का हर एक गलत चीज़ में साथ दें, लेकिन आपके बच्चों की खुशी जिसमें है वो खुशी आप उन्हें दे दें। तो इसी के साथ मैं आरती गायकवाड़ आप सबसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर लौटूंगी ऐसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद।